हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम करने वाले हैं 98 क्वेश्चन। ओके। एक्स लिमिटेड इशूड ए प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फॉर 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच पेबल एट 5 पर शेयर एप्लीकेशन इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम। यानी कि ₹5 की एप्लीकेशन है जिसमें ₹2 का प्रीमियम है, ₹3 नॉर्मल है। 4 एज पर अलॉटमेंट एंड बैलेंस टूवर्ड्स फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बेटा एक ही है जो उन्होंने एक साथ मांगी है, बैलेंस। यानी कि आपका टोटल 10 है, 10 में से 3 तो एप्लीकेशन पे नॉर्मल हो गया, 4 अलॉटमेंट पे नॉर्मल हो गया, तो जो बैलेंस 3 बचा वो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे होगा। एप्लीकेशंस वर रिसीव फॉर 65,000 शेयर। देखो यहां पर हमने इन्वाइट किया था 50,000 के लिए, लेकिन एप्लीकेशन बेटा कितने की आई है, 65,000 की। तो ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है। ठीक है, ओवर सब्सक्रिप्शन में यहां पर देखो 15,000 शेयर पर फालतू पैसे हमारे पास आए हुए हैं। अब क्या करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन, एप्लीकेशन मनी रिसीव ऑन 5,000 शेयर वॉज रिफंडेड। यानी कि 5,000 शेयर पे तो क्या हो गया, रिफंड कर दिया। बाकी जो बचेगा उस पर कह रहा है प्रो राटा अलॉटमेंट कर दिया, यानी कि बाकी सबको पार्शियल अलॉट कर दो। ठीक है, 65,000 थे, 5 तो रिफंड कर दिए, बचे 60। 60 में से 50 दे दिए। प्रोराटा का मतलब पार्शियल अलॉटमेंट, 60 वालों को कितने दे दिए, 50 दे दिए। ठीक है, टू द एप्लीकेंट्स ऑफ 60,000 शेयर, यानी कि 60,000 शेयर पे क्या बन गया, प्रोराटा 60 वालों को क्या दे दिया, 50। मनी ओवर पेड ऑन एप्लीकेशन इंक्लूडिंग प्रीमियम वॉज एडजस्टेड ऑन द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। यानी कि सिर्फ जो एक्स्ट्रा मनी है अलॉटमेंट तक ही करनी है, अलॉटमेंट के बाद कुछ फालतू अगर हो गया बाई चांस तो उसको रिफंड किया जाएगा। मिस्टर शर्मा टू हुम 700 शेयर वर अलॉटेड, 700 शेयर उसको अलॉट किए थे, फेल टू पे द अलॉटमेंट मनी उसने नहीं दी, एंड ही शेयर वर फॉरफिटेड बाय द डायरेक्टर ऑन हिज सब्सिक्वेंटली फेलियर टू पे कॉल मनी। जैसे उसने कॉल के पैसे नहीं दिए उसके शेयर हमने क्या कर लिए, फॉरफिट कर लिए। फॉरफिट करके सारे शेयर रीइश्यू कर दिए 9 पर शेयर पे एज फुल्ली पेड। ठीक है बेटा, तो जैसे ये ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी जिसमें एक्स्ट्रा मनी को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं जरा इस क्वेश्चन को अच्छे से बनाते हैं, स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 98 है हमारा। ओके, 98 क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो लिख रहा है ये कि 50,000 शेयर हमने इन्वाइट करे हैं। तो बेटा एक टेबल बनानी शुरू कर दी हमने। 50,000 शेयर है, ₹10 का एक है, ₹2 का प्रीमियम। क्वेश्चन ने तो बता दिया एप्लीकेशन पे ₹5 है इंक्लूडिंग प्रीमियम, यानी कि 2 पे नॉर्मल, ₹3 का प्रीमियम। अलॉटमेंट बेटे ₹4 की है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ₹3 की है। आगे क्वेश्चन कह रहा है टोटल एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो कितनी हुई है बेटा, एप्लीकेशन रिसीव हुई है 65,000 शेयर के लिए, लेकिन हमने इनवाइट किए थे केवल 50 के लिए। ठीक है, तो अब क्या करें, कैसे एडजस्ट किया इसने। वो ये कह रहा है जिसने 5,000 के लिए अप्लाई किया था बेटा उसको हमने कुछ भी नहीं दिया, है ना। जब किसी को शेयर दिए ही नहीं तो जो भी पैसे हमारे पास उसके आए बेटा सारे वापस करने पड़ेंगे। तो एप्लीकेशन पे ₹5 आए थे इंक्लूडिंग प्रीमियम, टोटल 25,000 हमारे पास एप्लीकेशन पे आए थे इन शेयर होल्डर के, ये हमें रिफंड करने पड़ेंगे। आर आर का मतलब बेटा क्या है, रिफंड करने पड़ेंगे। ओके, बाकी ये कह रहा है जो बचे 60,000 शेयर, देखो टोटल 65 थे, 5 तो रिफंड हो गए, बचे जो 65 है इन पे पार्शियल अलॉटमेंट कर दिया, यानी कि 60 वालों को 50 दे दिए, 6:1 की रेशो में कर दिया हमने। ठीक है, तो यहां पर ये 65 का किस्सा पूरा, यहां 50,000 का किस्सा पूरा। अब 60 वालों को 50 दिए तो कितने शेयर पर हमारे पास फालतू पैसे हैं, 10,000 शेयर पर फालतू पैसे हैं बेटा। एप्लीकेशन के हिसाब से ₹5 के हिसाब से आए थे, 50,000 हमारे पास फालतू पड़े हुए हैं। ओके, अब ये फालतू पैसे क्या करें, रिफंड नहीं करना। रिफंड तो उनको करना है जिसको कुछ भी ना दिया हो। ठीक है बेटा, जिसको पार्शियल अलॉट करते हैं उसके पैसे आगे यूज करते हैं। आगे मतलब अभी तो एप्लीकेशन पे आए हैं पैसे, फिर बाद में हम इससे अलॉटमेंट के भी तो पैसे मांगेंगे, अलॉटमेंट भी यूज कर लेंगे। देखो 50,000 शेयर पर अलॉटमेंट आनी थी ₹4 की, ₹2,00,000 आने थे, तो 50,000 तो पहले ही फालतू मिल गए। इन 50,000 को हम क्या कर देंगे, अलॉटमेंट में यूज कर लेंगे। बाकी 1.5 लाख हम उससे बाद में मांगेंगे। ठीक है, बाकी 1.5 लाख उनसे बाद में रिसीव करेंगे हम। ठीक है बेटा, मैं फिर से समझा दूं, 60,000 शेयर वालों को 50,000 दिए, हमारे पास उनके 10,000 शेयर पर फालतू पैसे आ गए एप्लीकेशन पे ₹50,000। ठीक है, जिसको पार्शियल अलॉट करते हैं उसके पैसे रिफंड ना करके हम क्या करते हैं, आगे यूज करते हैं। आगे मतलब अलॉटमेंट पे, कॉल पे,
तो देख लो अलॉटमेंट पे कितने पैसे आने थे, 50,000 शेयर पर बेटे 4 रुपए के हिसाब से 2 लाख रुपए आने थे। हमारे पास तो फालतू केवल 50,000 ही पड़े हैं, तो ये 50,000 अलॉटमेंट में हम अभी यूज कर लेंगे, बाकी बाद में उनसे 1.5 लाख रुपए बाद में मांगेंगे। ओके, ये अभी तक का क्वेश्चन है। एक मिस्टर शर्मा है, कौन है बेटा, मिस्टर शर्मा, जिसके पास बेटे कितने शेयर हैं, 700 शेयर हैं। उसने एप्लीकेशन दी और आगे क्वेश्चन कह रहा फेल टू पे अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी, ठीक है, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के बाद उसके शेयर फॉरफिट कर लिए। ओके बेटा, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। इस बंदे ने अलॉटमेंट नहीं दी, देखो मिस्टर शर्मा के पास अलॉटेड शेयर 700 है, अलॉटेड दिया हो, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है बेटा, अप्लाइड निकालना है। तो मिस्टर शर्मा अप्लाइड फॉर, कितने के लिए उन्होंने अप्लाई किया था ये निकालना है, ठीक है, क्योंकि जो भी हमारे शेयर होल्डर्स थे उनके पैसे हमने एक्स्ट्रा मनी अलॉटमेंट पे यूज की थी, तो मिस्टर शर्मा का भी निकालना है हमें कि उसने कितने के लिए अप्लाई किया था और उसके कितने पैसे हमने अलॉटमेंट में यूज किए हुए हैं, ठीक है। तो देखो यहां पर अप्लाइड निकालना है, तो अप्लाइड लिखो ऊपर, अप्लाइड शेयर जिस कैटेगरी में से हैं उस कैटेगरी के अप्लाइड शेयर ऊपर, अलॉटेड शेयर नीचे, इनटू नंबर ऑफ शेयर्स allotted to शर्मा। ओके, तो यहां पर अप्लाइड शेयर इस कैटेगरी में था, ये अप्लाइड शेयर इस कैटेगरी में कितने हैं, 60,000, ये मिले कितने, 50,000, अलॉटेड कितने, 50,000 शेयर, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू शर्मा है 700 रुपये, ठीक है, ये सब शेयर्स हैं, ठीक है, ये भी क्या है, शेयर शेयर शेयर, ठीक है। यहां पर इसने कितने के लिए अप्लाई किया था वो हम निकाल सकते हैं यहां पे आराम से। ओके, तो यहां से आ गया 840 शेयर के लिए उसने अप्लाई किया था, लेकिन उसको मिले कितने, केवल 700। तो हमारे पास जो एक्स्ट्रा मनी है शर्मा की, एक्स्ट्रा मनी कितने शेयर पर थी, 840 के लिए उसने अप्लाई किया था, 700 कंपनी ने उसको दिए थे 140 शेयर पर, है ना, एट द रेट ऑफ एप्लीकेशन मनी कितने की थी, 5 रुपए के हिसाब से फालतू पैसे आए थे, तो यानी कि 700 रुपये फालतू आए थे। ये कौन सी कैटेगरी में से बेटा, 60 और 50 वाली कैटेगरी, यानी कि इस कैटेगरी में से है। इस कैटेगरी में जो एक्स्ट्रा मनी है कहाँ यूज की थी, अलॉटमेंट में, तो ये भी एक्स्ट्रा मनी कहाँ यूज कर लिया, अलॉटमेंट में, यूज्ड इन अलॉटमेंट। अब बेटा सवाल ये है कि 700 हमने निकाले क्यों, कि उसने कितना अलॉटमेंट पे यूज किया, ये हमने क्यों निकाला यहां पर। अब सवाल ये है बेटा कि ये हमने इसके अप्लाइड शेयर निकाले क्यों, इसके एक्स्ट्रा मनी निकाली क्यों, और इसके कितने यूज कर लिए अलॉटमेंट पे, ये क्यों निकाला हमने, इसकी क्या जरूरत है निकालने की। बेटा देखो ये जो शेयर होल्डर है सुंदर, इसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, तो हम तो ये मान रहे हैं 700 शेयर पे 4 रुपए के हिसाब से 2800 रुपए नहीं दिए, जबकि हमें ये निकालना जरूरी इसलिए है क्योंकि हमने इसके 700 रुपए पहले ही अलॉटमेंट पे यूज किए हुए हैं, यानी कि अब उसको 2800 की जगह कितने देने थे, 700 तो ये पहले ही मिल चुके, 2100 देने थे, कोल सीनियर हमारा 2100 रुपए होगा, ठीक है बेटा। ये निकालने का मेन मोटिव ये है कि कोल सीनियर का एग्जैक्ट अमाउंट पता चल जाए। 700 शेयर थे, उसने अलॉटमेंट नहीं दी, तो यहां से देखे तो 2800 बनते हैं, तो हम तो 2800 कोल सीनियर लिख देंगे, लेकिन हमें यह भी याद रखना है कि ये वो शेयर होल्डर है जो इस कैटेगरी में से था, जो कुछ पैसे ये भी एक्स्ट्रा दे चुका था जो हमने अलॉटमेंट पे यूज किए थे, ठीक है। तो इसलिए 700 रुपए अलॉटमेंट पे यूज कर चुके हैं, 2800 बनते थे उसके, तो 2100 रुपए कॉल सीनियर अब है हमारा। सोचो अगर ये अलॉटमेंट दे चुका होता, अगर ये अलॉटमेंट दे चुका होता, मान लो अलॉटमेंट इसने दे दी, तो अब फिर इस किस्से को करने का कोई भी यूज नहीं था। क्यों यूज नहीं था, क्योंकि अलॉटमेंट पे एक्स्ट्रा मनी यूज भी की थी, तो आ गई, ठीक है, सारे पैसे आ गए तो आ गए, वो भी आ गए, 2100 दे दिए उसने, कोई किस्सा ही नहीं है इसमें। ये तो तभी जरूरत पड़ेगी जब कोल सीनियर होगा, तो उसका एग्जैक्ट अमाउंट निकालने के लिए ये माइनस करना पड़ता है। कोल सीनियर का एग्जैक्ट अमाउंट निकालने के लिए ये क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है, इसलिए इसकी नीड है। अगर ये अलॉटमेंट दे चुका होता तो इसके अप्लाइड शेयर निकालना और एक्स्ट्रा मनी निकालने की नीड थी ही नहीं बेटा। समझ में आया कि सर इसमें क्यों नीड नहीं थी, अगर ये दे चुका होता तो नीड नहीं होती, नहीं दिया तो नीड है, क्योंकि हमें कोल सीनियर का एग्जैक्ट अमाउंट निकालने के लिए जितना पहले ही दे चुका है वो माइनस करना है, ठीक है बेटा। ये ध्यान से रखने की, ध्यान देने वाली बात बहुत जरूरी है। अगर किसी शेयर होल्डर के अप्लाइड शेयर निकाल रहे हो तो सिर्फ तब निकालना
जब अलॉटमेंट उसने ना दी हो, जब अलॉटमेंट उसने ना दी हो, यानी कि जहां पर भी एक्स्ट्रा मनी यूज की है वो चीज उसने ना दी हो, तब हमें उसके अप्लाइड शेयर निकालने की जरूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि कॉल सेलर का एग्जैक्ट अमाउंट निकालना पड़ेगा, उसके लिए इस अमाउंट की जरूरत है। ठीक है बेटा, शुरू करते हैं इस कहानी को। जब अलॉटमेंट की बैंक की एंट्री करोगे फिर बताऊंगा मैं आपको कि कैसे ये अमाउंट यहां पर यूज हुआ। ओके बेटा, शुरू करते हैं इसकी जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्री शुरू करते हैं बेटा। पहली एंट्री हमारी क्या होती है? हमेशा एप्लीकेशन पे पैसे आते हैं पहले, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, कितनी एप्लीकेशन आई है बेटा, कितने पैसे आए एप्लीकेशन पे? टोटल एप्लीकेशन आई है 65,000 की। ये क्वेश्चन में आपको देखने से पता चली जाएगा। ठीक है, और हर एप्लीकेशन पे 5 रुपए आए हैं। ठीक है, ये हमारी क्या है बेटा? एप्लीकेशन मनी के लिए जर्नल एंट्री। ठीक है बेटा, ये आ गया 3,25,000। 3,25,000। नरेशन नहीं लिखना, नरेशन आप लिख लेना, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव, छोटी छोटी नरेशन है, ये आप लिख लेना। ठीक है, फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री बेटा, जितनी भी एक्स्ट्रा मनी आई है उन सब को एडजस्ट करने के लिए सेकेंड एंट्री का यूज करते हैं। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू बैंक अकाउंट। ठीक है बेटा, ये हमने क्या करा? एंट्री कर दी। 3,25,000 टोटल एप्लीकेशन पे आए थे। हम शेयर कैपिटल में सिर्फ उतने ही ट्रांसफर करेंगे जितने की हमें नीड थी। हमने इन्वाइट किया था 50,000 के लिए। 50,000 शेयर पर 3 रुपए बेटा नॉर्मल थे, प्रीमियम भी था। ठीक है, आप यहां पे भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख देता हूं मैं, प्रीमियम टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 50,000 शेयर पर 2 रुपए का क्या था बेटा? प्रीमियम। आप इसके साथ भी लिख सकते थे। ठीक है, तो ये कितना है? 1.5 लाख। और ये कितना है हमारा? 1 लाख। ठीक है, अलॉटमेंट और बैंक, देखो हमने एक टेबल बनाई थी, अलॉटमेंट और बैंक का अमाउंट आप उस टेबल से ही देख सकते हो। ठीक है, ये रहा हमारा। अलॉटमेंट में हमने 50,000 यूज किए, रिफंड किया है बेटा हमने 25,000, तो बैंक में रिफंड जाएगा 25, अलॉटमेंट में यूज होगा 50। ये टेबल बना लोगे तो सेकंड एंट्री करना बड़ा आसान है। अलॉटमेंट और बैंक का अमाउंट यहीं से देख लो। 50,000 हमने अलॉटमेंट में यूज किए और हमने क्या करा है? 25,000 रिफंड कर दिए। ये ठीक है, शेयर कैपिटल में उतने से ही जाएगा जितने नीड थी। 50,000 शेयर हमने इन्वाइट किए थे सिर्फ, तो 50,000 से ही जाएगा शेयर कैपिटल में, क्योंकि इसमें प्रीमियम भी था तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व को अलग लिखते हैं शेयर कैपिटल वाली एंट्री के साथ ही, ये आप जानते ही हैं। ओके, तो अब हमारी ये एंट्री भी क्या हो गई बेटा? कंप्लीट हो गई। अब करते हैं थर्ड एंट्री। देखो सारी एक्स्ट्रा मनी यहां पर एडजस्ट हो चुकी है। अब हमें क्या करना है? अब हमारे लिए सारा क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, यानी कि नॉर्मल सिर्फ इन्वर्टेड चलेगा। ठीक है, क्योंकि एक्स्ट्रा मनी सेकंड एंट्री में सब एडजस्ट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे? अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 50,000 शेयर पर अलॉटमेंट हमारी कितने की थी? 4 रुपए की, तो 2 लाख रुपए हमारे पास अलॉटमेंट पे आने थे। ओके, 2 लाख रुपए हमारे किस पे आने थे बेटा? अलॉटमेंट पे आने थे। ठीक है, अब देखते हैं हमारे पास कितने पैसे अलॉटमेंट पे आए हैं, वो देख लेते हैं हम। ये देखते हैं हम, पहली एंट्री हमारी क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे नहीं भी आए है ना, शर्मा ने पैसे नहीं दिए थे, तो कॉल सिनेरियो डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ये आ गया। अब देखो अलॉटमेंट पे 2 लाख रुपए हमारे पास आने थे, है ना। हम पहले ही कितने उसके यूज कर चुके हैं? 50,000 तो हमारे पास पहले ही एक्स्ट्रा मनी आ गई थी जो हमने अलॉटमेंट में डाल दिए थे। जो पैसे हम पहले ही डाल चुके हैं, क्या वो शेयर फिर से हमें देगा? नहीं। तो 2 लाख में से 50,000 तो पहले ही आ चुके हैं हमारे पास, तो अब कितने आने हैं? अब हमें मांगने हैं सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख रुपए। तो ये 1.5 लाख रुपए अब हमारे पास आने थे। ठीक है बेटा, एक है मिस्टर शर्मा। मिस्टर शर्मा के पास कितने शेयर थे बेटा? 700 शेयर। शुरुआत में हमने ग्राफ बनाया था, 700 शेयर पर उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए, अलॉटमेंट थी 4 रुपए की, 2,800 रुपए आने थे। लेकिन वो एक्स्ट्रा मनी हमें पहले ही कितने दे चुका था? 700 रुपए, है ना। तो अब हमारे पास सिर्फ 2,100 रुपए आने थे जो कि नहीं है। एग्जैक्ट अमाउंट निकालने के लिए ये एक्स्ट्रा मनी निकाली थी जिसको हमने क्या करा? यूज कर लिया था। देखो यहां पर
मिस्टर शर्मा ने अलॉटमेंट पे 4 रुपये नहीं दिए, तो 4 रुपये के हिसाब से कितने बनते हैं 2800। लेकिन मिस्टर शर्मा के 700 रुपये हम पहले ही अलॉटमेंट में यूज़ कर चुके थे, तो ये अब हम यहाँ से क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो माइनस कर लिया, एग्जैक्ट अमाउंट आया 2100 यहाँ पर कॉल्सिनेटर का, बाकी पैसे आ जाएंगे हमारे पास बैंक में। बैंक में कितने आएंगे 147,900 रुपीज़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं जरा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, 50,000 शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 3 रुपये की थी, तो 1.5 लाख हमारे पास आने थे, 1.5 लाख रुपए आने थे। तो बैंक में देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ये 1.5 लाख रुपए हमारे पास आने थे। 700 शेयर शर्मा के पास थे, उसने हमें पैसे 3 रुपए की जो फर्स्ट कॉल थी वो भी नहीं दी, यानी कि कितने नहीं दिए 2100 रुपये नहीं दिए। तो बाकी जो बचेगा वो हमारा कहाँ पर आएगा, बैंक में, यानी कि यहाँ पर भी इत्तेफाक से सेम टू सेम अमाउंट आ गया है। ठीक है बेटा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने देख ही लिया कितने की थी, हमारी 3 रुपये की थी। ये हम ऑलरेडी ग्राफ बना चुके थे पहले ही, 50,000 शेयर पर 3 रुपये आने थे हमारे। ठीक है, कितने आने थे 1.5 लाख रुपए। शर्मा ने हमारा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दी, नहीं दी तो कितने की नहीं दी, 700 शेयर पर 3 रुपये के हिसाब से 2100 रुपये नहीं दिए। तो बाकी हमारे पास कहाँ पर, बैंक में आ गए। अब फर्स्ट कॉल के बाद ही हमने इसके शेयर फॉरफिट कर लिए, तो फॉरफिट करने की एंट्री हम जानते ही हैं क्या होती है, क्या होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व सिर्फ डेबिट तब करते हैं जब ना मिला हो। यहां पर तो एप्लीकेशन के साथ प्रीमियम था, और एप्लीकेशन शेयर होल्डर दे चुका है तो प्रीमियम भी दे चुका है, और जब प्रीमियम दे चुका हो तो हमें सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का फिर कुछ नहीं करना होता। टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट, देखो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मिल चुका है, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कुछ नहीं किया। अगर ना मिलता तो यहां पर डेबिट करते। ओके, तो 700 शेयर पर शर्मा से हमने मांगा था पूरा 10। कॉल्स इन एरियर में क्या लिखते हैं, जो पैसे ना मिले हों। कितने नहीं मिले यहीं से देख सकते हैं हम, अभी अभी हमने एंट्रीज की हैं। 2100 ये नहीं मिले, 2100 ये नहीं मिले, यानी कि टोटल 2100 प्लस 2100, हमारे पास यहाँ पर 4200 रुपये हमें नहीं मिले, 7000 रुपये मिलने थे। बाकी जो बचा वो हमारे लेके आए, इसका मतलब मिल गया। 7000 में से 4200 में नहीं मिले, दैट मीन्स 2800 मिल गए। बैलेंसिंग फिगर भी डाल सकते हो बेटा, आप कैलकुलेट करना चाहो तो कर भी सकते हो। 700 शेयर पर 3 रुपये नॉर्मल थे, है ना, जो एप्लीकेशन के हमें मिल गए थे। अलॉटमेंट के 700 रुपये भी उसने हमें दे दिए थे, तो टोटल बेटा हमें 2800 ही मिले थे। ठीक है, ध्यान रखना फॉरफीचर में एक्सक्लूडिंग प्रीमियम देखते हैं। एक्सक्लूडिंग प्रीमियम एप्लीकेशन के 3 रुपये मिल गए थे, अलॉटमेंट के 700 रुपये हमने पहले यूज कर रखे थे वो भी मिल गए, टोटल 2800 रुपये मिल गए। फिर हमारी एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, री इशू की एंट्री है ये, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने शेयर री इशू किए, सारे के सारे शेयर री इशू कर दिए 9 पे एज फुल्ली पेड। 9 पे री इशू किया, फुल्ली पेड है तो यहाँ पे पूरा 10, 10 रुपये का शेयर 9 रुपये में दे दिया, 1 रुपये का डिस्काउंट। ठीक है बेटा, 7,700, 6,300। अब हमारा कैपिटल रिजर्व की एंट्री, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ओके, कितना देखो 700 शेयर फॉरफिट किए थे, 700 ही री इशू कर दिए, तो अब कोई दिक्कत नहीं है, सीधा फॉरफीचर में से फॉरफीचर लेस करो, आंसर आ जाएगा। यानी कि 2800 रुपये फॉरफीचर ऊपर था, 700 रुपये नीचे है, माइनस किया तो यहाँ से 2100 हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है बेटा, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। आप इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझें, कोई डाउट आए तो पूछें। ओके बेटा।